जो अमृत काल के 5 प्रण हैं। अमृत काल जो आपके 25 वर्षों का, जो 2047 तक निर्धारित है, ठीक है। उस काल में हम क्या करना चाह रहे हैं, यानी 2047 तक का आपका लक्ष्य है। विकसित भारत का लक्ष्य कब तक है आपका, अमृत महोत्सव का 2047 तक। और आप ये चाहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाया जाए, जिसको आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में समृद्ध बनाया जाए, और इसकी समृद्धि के लिए जो भी मार्ग है उसे अपनाया जाए। निरंतर विकास के मार्ग पर भारत को बढ़ाया जाए, ताकि 2047 तक हम अपने अमृत महोत्सव का जो 5 प्रण का पहला लक्ष्य है वो क्या कर सके, पूरा कर सके। और पहला लक्ष्य हमारा विकसित भारत का लक्ष्य, जो 2047 तक के टारगेट में है अमृत महोत्सव के अंदर। दूसरा जो आपका प्रण है इस अमृत महोत्सव के अंदर, जिस चीज से आप मुक्ति दिलाना चाहते हैं भारत को, वह है गुलामी के हर अंश से मुक्त कर देना चाहते हैं। चाहे गुलामी का वो अंश मानसिक हो या भौतिक हो। मानसिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे अगर गुलामी का अंश अगर है भी इस देश के अंदर, तो उसको उखाड़ के फेंकने का प्रण है, ठीक है, अमृत काल। ठीक है, तो और इस अमृत काल का दूसरा प्रण है गुलामी के हर अंश से क्या पाना, मुक्ति पाना। तीसरा जो है, अपनी विरासत पे गर्व करना सीखिए। आपका जो विरासत है उस पे गर्व करना है। और इसमें आपको कौमा है ये, हाँ, तो अपनी विरासत पे गर्व करने का मतलब कि जो भी हमारी समृद्ध संस्कृति है, जो भी हमारा समृद्ध विरासत है, उस पे गर्व करना सीखिए। जो भी हमारे विरासत, जो हमारे देश के राष्ट्रीय पहचान है, जो पुराने हैं, विरासत में है, उसको संजो के भी रखना है और उस पर गर्व भी करना है। इसलिए अपनी विरासत पर गर्व करना नहीं सीखेंगे तो वैसे भी राष्ट्रीय चेतना का विकास अगर नहीं हो आपके अंदर होता, गर्व करना कैसे सीखेंगे। तो ये भी लक्ष्य है पांचवा। तीसरा प्रण यही है कि आप अपनी विरासत पर क्या करें, गर्व करें। और चौथा प्रण है एकता और एकजुटता। जो भी हमारे देश में सामुदायिक एकता है, जातिगत एकता है, धार्मिक एकता है, जो विविधता में एकता है, उसको क्या कीजिए, सुरक्षित कीजिए और उसको और बेहतर बनाने का क्या है, लक्ष्य है। इसमें सामुदायिक स्तर पर किसी प्रकार का कोई वैमनस्य की भावना अगर हो भी तो उसे क्या किया जाए, दूर किया जाए। और पांचवा आपका जो प्रण है वो नागरिकों के कर्तव्य की भावना को जगाना। और नागरिकों का कर्तव्य तो आपके भाग 4A में भी है। ठीक है, आपका कर्तव्य क्या है कि तिरंगे का सम्मान करना, हर घर तक तिरंगे को पहुंचाना, जो भी हमारे राष्ट्र को राष्ट्र बनाने में अपने समस्त सर्वस्व ने उछावर किए हैं, उनको अपने हृदय में क्या करके रखना, संजो के रखना। ये हमारा कर्तव्य है, उसका भी पालन करो। राष्ट्र की संपत्ति को क्षति न पहुंचाना। तो ये तो है हमारा अमृत काल के 5 प्रण। और इस 5 प्रण से आपको पता चल जा रहा होगा कि आज जो काम हो रहा है देश के अंदर, उसमें निश्चित रूप से ये भाव आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा। ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट, पुरानी वाली पार्लियामेंट के जगह पे नई वाली पार्लियामेंट बनाना, भारतीय संस्कृति और विरासत को खोद खोद के निकालना, है ना, और अपनी गौरव से, अपनी विरासत से भारतीयों को पहचान कराना, गुलामी की मानसिकता से आपको ऊपर उठाना, गुलामी की जो प्रतीक है उसको क्या करना, हटाना। ये कहीं ना कहीं देश में तो दिख ही रहा है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स होगी ही होगी इस तरह की चीज को लाने में। और ये लक्ष्य है 2047 तक। देखते हैं कि भारत वहां तक ये 5 प्रण पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है। इसका उद्देश्य यही बताया गया, इसका कहा गया कि उद्देश्य जो है आजादी के अमृत महोत्सव का, जो उद्देश्य है, अभी जो आप 5 प्रण देखे उसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आपने अभी जो पढ़ा उसके हिसाब से लगता है कि आपके उद्देश्यों में इसे शामिल किया जा सकता है कि लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को क्या करना, जगाना है। पूरे देश में देशभक्ति की भावना को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। भारत के उन लोगों और सिपाहियों को याद करना है जिन्होंने भारत को क्या करवाया है, आजाद करवाया है।
देश की युवा पीढ़ी को आज़ादी का महत्व समझाना है और देश के सभी लोगों के बीच भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में जागरूकता पैदा करना और हर घर में तिरंगा लगाने को बढ़ावा देना है। तो ये कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है, इतना भी खराब तो नहीं लग रहा है, ये बहुत पवित्र उद्देश्य है। अगर ऐसा करने में ये गवर्नमेंट कामयाब होती है तो ये तो बिल्कुल भारत के लिए एक बेहतर पहल है। और हम समझते हैं कि अगर ये भावना है, ऐसी भावना है, तो निश्चित रूप से हम भी चाहेंगे कि भारत अपने इस लक्ष्य में क्या हो, कामयाब हो। ठीक है।